भारत का बॉलीवुड चकनाचूर हो गया है और रिसेंटली मोहसिन नकवी साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है। उन्होंने कहा भाई मैं कोई माफ़ी वाफ़ी ना मांगूंगा ना मैंने मांगी है। भारत हमेशा से प्रोपेगेंडा करता है और अब भी प्रोपेगेंडा कर रहा है। कह रहे हैं मुझे कोई तकलीफ नहीं है, आप चैंपियन टीम है, कोई मसला नहीं, मुझे एक आपका तकलीफ कप्तान है। आए और ट्रॉफी आके हमारे दफ्तर से ले जाए। मुझे एक तकलीफ है बस। क्या तकलीफ? भाई आप वी लगाओ और नकवी लिखो। ओ यस नकी भाई नहीं लिखो। इतना मशहूर हो गया है हाँ, ये आप लोगों ने कि मशहूर कर लोग दिया जो बिना है वजह। ना नकवी साहब को नकी नकी। साहब लिख रहे हैं। और कुछ तो मासूमाना जो दोस्त हैं वो तस्वीर भी लगा रहे हैं। भाई इतना मशहूर नहीं हूँ इतना मैं। मशहूर हो गया है, इतना मशहूर मुझे नहीं पता था मेरा प्रोड्यूसर इतना मशहूर हो गया है। क्या करें, हो जाते हैं नकवी साहब की खैर है। लेकिन वी लगा दो तो सारी चीजें सारी सही हो जाएंगी। हाँ। अच्छा भाई, भारतीय मीडिया झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ तो उनका काम बोले ही जा है रहा कि सुबह शाम झूठ बोलना। और मोहसिन नकवी साहब ने क्लियर कर दिया आज जो उन्होंने पैगाम दिया। उन्होंने बोला ना भाई मैं माफी मांगूंगा, एग्जैक्टली। ना कोई ऐसी बात हुई है। माफी मांगने की ठीक है? कोई वजह ही नहीं है ना। हाँ। बतौर एसीसी चेयरमैन उन्हीं का ये प्रोटोकॉल है कि कोई सही। भी जीतने वाली टीम हो, XYZ हो, भारत सही, नहीं होती, सही। बांग्लादेश होती, बांग्लादेश नहीं होती, पाकिस्तान होती, व्हाटएवर कोई भी होती, ट्रॉफी हैंड ओवर वही करेंगे। अच्छा, मोहसिन नकवी ने जो आज बात करी है मोहसिन नकवी साहब ने यही बात की है कि भाई ना मैंने कोई माफ़ी मांगी है ना मैं कोई माफ़ी मांगूंगा। भारतीय मीडिया फैब्रिकेटेड यानी कि मन गढ़ंत खबरें चला रहा है, उनका हाँ। यही प्रोपेगेंडा है और हमेशा से वो खेल के अंदर सियासत लेकर आ जाते हैं और जो स्पिरिट ऑफ द गेम है उसको भी डैमेज कर रहे हैं और इसका अमली मुज़ाहिरा तो हम देख रहे हैं। इनफैक्ट मैंने एक पोस्ट देखी थी, आई थिंक इंग्लैंड के फॉर्मर क्रिकेटर हैं अक्सर माइकल मॉन यस। उन्होंने कहा अच्छा वो ये कहने लगी, मैं देख के हैरान भी हो गई इन द सेंस कि उन्होंने कहा कि भाई जो ये यूरो कप होता है ना, इससे बेहतर है कि इंडियन टीम ये खेल ले क्योंकि उनका कोई कंपटीशन नहीं था एशिया कप में। सही थे। अच्छा, ये इंडियन मीडिया चलाया जा रहा है कि भाई मोहसिन हाँ। नकवी साहब ने ट्रॉफी देने से मना कर दिया। भाई वो तो कह रहे हैं सीधी सी ऑफर है कि भाई ये रखी भी है, कप्तान भेज दो। अब आपका कप्तान मीडिया के बीच में फंसा हुआ है। अरे इतने इंटरव्यूज तो मेरे ख्याल से सूर्या ने अपनी जिंदगी में नहीं दिए होंगे जितने सूर्या कुमार यादव ने रिसेंट टाइम में लाइन लगी हुई है या तो लगवा दी गई है लाइन के बस। जो आप लेकिन लोग फायदा कहते कुछ हो ना, नहीं है, ट्रॉफी मिलेगी एसीसी के दफ्तर से जाके, कोई क्यों? फायदा नहीं है। आप जितना रोना पिटना है, जितने हाँ, इंटरव्यू जो दे दो। जो उसका प्रोसेस है वो तो चलता हुआ ही आएगा एक ना। ड्यू प्रोसेस है ना, उस प्रोसेस के तहत जाके मिलेगी ना। अब सिमिलरली जब आप क्रिकेट खेलना स्टार्ट करते हैं तो ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट करते हैं ना, फर्स्ट क्लास खेलते हैं, डोमेस्टिक खेलते हैं, उसके बाद जाके फिर आपको टीम में जगह मिलती है। तो अभी आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं कि प्रोटोकॉल को ब्रीच करके कोई भी आए और ट्रॉफी आपको हैंड ओवर कर दे? तो ट्रॉफी अगर चाहिए तो मोहसिन नकवी साहब देने को तैयार हैं, लेकिन एसीसी के दफ्तर से जाके कप्तान साहब को लेंगे। हर चीज़ पैसों में नहीं खरीदी जाती ना। आपको तो आदत है बैठे बैठे हर चीज़ खरीदने की। अच्छा भाई, कल हम वीडियो में बात कर रहे थे कि ये आग जो है वो और बढ़ेगी। अब सारी आग की जो शिद्दत है ना, वो जो विमेन T20 वर्ल्ड कप हो रहा है वो उसमें भी लगता है कि फील होने वाली है, फील होने वाली है। और अनकरीब वहाँ के जो सहाफ़ी हैं हाँ। उन्होंने अच्छा विमेन्स वर्ल्ड कप है या T20 वर्ल्ड कप है? वुमेन्स वर्ल्ड कप है ना? T20 है? नहीं, नहीं। अच्छा मैंने फिर गलत बोल दिया। अच्छा, मैं यही सोची थी, मैं कंफ्यूज हो गई थी। अच्छा, क्या बोला इन्होंने? भाई इन्होंने भी यही बातें की हैं कि भारतीय सहाफ़ी हैं ये बोरिया मजामदार, और इन्होंने कहा कि भाई द इंडो पाकिस्तान गेम इन कोलंबो विल नॉट बी द अनदर क्रिकेट मैच, इट विल बी द कंटिन्यूएशन ऑफ द एशिया कप एंड द ओनली थिंग दैट चेंजेस इज द जेंडर। वो कह रहे हैं तमाम चीज़ें वही होंगी लेकिन जो फ़र्क होगा वो सिर्फ जेंडर का फ़र्क यानी जिन्स का फ़र्क होगा। फ्रॉम वुमेन टू मैन, दैट्स द ओनली चेंज। देयर विल बी नो हैंडशेक, लॉट्स ऑफ ऑफ फील्ड ड्रामा एंड हाइटेड स्टेक्स। उन्होंने ये कह दिया है कि भाई दोबारा आप तैयार हो जाएं एक ड्रामे के लिए, क्योंकि एशिया कप में भारत दोबारा से सियासत को लेकर आ रहा है और हैंडशेक्स नहीं होंगे। हालांकि हम ये देख रहे थे कि BCCI की जानिब से भी एक स्टेटमेंट सामने आई, उन्होंने कहा तमाम जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो किया जाएगा, लेकिन हैंडशेक होंगे या नहीं होंगे ये कहना अभी का बलस वक्त है, गारंटी नहीं है। हाँ गारंटी नहीं दे रहे हैं वो, लेकिन वो कह रहे हैं कि प्लेयर्स हाथ मिला भी सकते हैं, क्या पता गले भी मिल लें। लेकिन अभी कोई कंफर्मेशन सामने इसकी आई नहीं है। लेकिन भारत से हमें ऐसी कोई तवक्को नहीं है और हमें यही लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल ड्रामा शायद अब इस वर्ल्ड कप में भी हमें देखने को मिले। लेकिन देखें मामला अभी थे आपके जरा ACC के अंदर, लेकिन अब देखा जाए तो ये तो प्योरली ICC का टूर्नामेंट और अब्बू बैठे हुए हमारे तो वहाँ पे जय शाह बैठे हुए, उनको भाई अपनी कुर्सी चाहिए, उन्होंने तो उस कुर्सी के लिए मैच करवा दिया।
अब आप अंदाजा लगा लें। इतने वो हैं, अब उस हाथ तो मिलवाएंगे लेकिन वो। अब आप देखें ना, लेकिन अगर आप वो मजीद चीज़ों को पोलिटिसाइज करते हैं तो हाँ। दीगर टीमें भी अब इस पे बात करेंगी। जैसे मैंने अभी जिक्र किया माइकल वॉन का भी, हाँ। वो भी बात कर रहे हैं। अच्छा, राशिद खान ने भी एक स्टेटमेंट दिया था रिगार्डिंग अच्छा। सलमान अली आगा, बिकॉज हम सब ने देखा कि उन्होंने तो रनर अप चेक लिया था, उसके बाद उन्होंने जरा उसको साइड में रख दिया था, लेकिन जो जेस्टर था उनका वो काफी कल पट्टी साहब ने बताई है इसकी सारी inappropriate है। स्टोरी अली भाई के शो में बताया अच्छा। था कि क्या वाकया हुआ था सारा और किस वजह से उन्होंने रखा, उस पर सारी कंट्रोवर्सी क्या थी। अच्छा भाई, आपने कंट्रोवर्सी की बात करी, राशिद खान की बात करी, ये दानिश के नहीं कब सुधरेंगे? वो कभी नहीं सुधरेंगे। वो भारतीयों को बताते खुश कर रहे हैं कि हैं। मैं तुम में से एक हूँ, और वो अपनी लॉयल्टी को शो करने के लिए इस तरह की भोंडे स्टेटमेंट देते हैं। हमें तो वो भी याद है कि ये सब करने के बावजूद भी जो भारत के स्टेडियम्स के स्टैंड्स में उनका पोस्टर हटा था, आई थिंक वो अपनी हजीमत भूल जाते हैं, लेकिन हमें याद रहती है कि उनके साथ क्या क्या हो रहा है। उनके साथ 2007 में जो कुछ हुआ था, जब ये आए थे पाकिस्तान वर्ल्ड कप जो हारा था, तो इन्होंने मीडिया पे आके सबसे पहले बताऊँ क्या कहा कि मुझे कप्तान बना दो। बस ये ख्वाब लेके वो चले ही गए हैं। अच्छा, अभी सलमान अली आगा को क्या क्या वो कह रहे हैं टैलेंट और क्लास होने की कमी है, तो स्माइल भी आगे नहीं लगती है, मतलब सत्य से तम जरीफी लगती है उनको सलमान की स्माइल भी। तो बस आपने इंडिया को खुश कर दिया है, ठीक है, आपकी आप तस्वीर खुश वापसी करते लग रहें, जाएगी। कोई फायदा नहीं है, आप खुश करते रहें। और जितने भी भारत में लोग स्टक हैं, खासकर मुस्लिम्स हैं, और उनको गाहे बगाहे इस तरह के स्टेटमेंट देने पड़ते हैं अपनी लॉयल्टी साबित करने के लिए, तो वी ट्रूली अंडरस्टैंड योर सिचुएशन, इसमें कोई नई बात तो है नहीं। सही से, लेकिन एक तरफ इंडिया में हम देख रहे हैं कपिल देव जैसे भी लोग हैं जिन पे बहुत तनकीद हो रही है, बहुत कंट्रोवर्सी हो रही है कि सर आपने ये बयान क्यों दे दिया। वो नहीं सही देना बात चाहिए। कह रहे हैं। इट्स अ न्यू सिस्टम दैट हैज कम आउट, द ओनली वे फॉरवर्ड इज टू हैव डायलॉग्स, और सारे लोग इसी बात पे एम्फसाइज कर रहे हैं, बिकॉज जो स्पोर्ट्स होते हैं वो बेसिकली, और स्पोर्ट्समैनशिप जो होती है वो एक अमन के सफ़ीर के तौर पर देखा जा रहा होता है इस सारे मामले को। लेकिन जिस तरह से भारत लेकर आया है खेल के अंदर सियासत को, जो सेन वॉइसेस है ना भारत में, वो इसके खिलाफ बात कर रही हैं, चाहे रवि शास्त्री हों, चाहे रवि कपिल शास्त्री तो देव बहुत हों। नाराज हैं। एग्जैक्टली, वो भी मतलब उनको भी नजर आ रहा है ना कि उनका बोर्ड और उनके प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, और इसका जो बैकलैश है ना वो भारत के ऊपर आ रहा है, मतलब आपके कंट्री के ऊपर आ रहा है। हाँ। लोग ये बाद में बात करेंगे, लेकिन वो बोलेंगे भारतीय टीम का कप्तान, तो पहले इसमें भारत आ रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से जो भारत में जाहिल लोग हैं उनको समझ में नहीं आता। वो सारा मलबा तो सूर्या पे डाल देना। वो बोले यार जब गवर्नमेंट ने खेलने की इजाजत दे दी तो सब इजाजत दे दी ना, अब ये सूर्या का फैसला है। नहीं, सूर्य का फैसला नहीं है ना, ये तो इस बात से भी आया हो गया, बिकॉज जब पोस्ट मैच टॉक हुई तो सूर्या से क्वेश्चन हुआ था रिगार्डिंग कि भाई आप पहले कप्तान हैं और आप सियासत को लेकर आ गए हैं खेल के अंदर, तो सूर्या ने अपने मीडिया मैनेजर की तरफ देखा और उन्होंने कहा कि क्या करना है, इसका जवाब देना है कि नहीं देना। तो उनको आगे से रिस्पॉन्ड नहीं मिला, तो वो फिर आगे बढ़ गए बात को टाल के। वो खुद नहीं कर रहे, हमें भी नजर आ रही है ये चीज़, तो सारी चीज़ें नजर आ रही हैं। अच्छा भाई, script follow कर फकर जमान आ गए हैं, अश्विन नहीं है। अश्विन को किसी ने नहीं लिया यार। अश्विन की जो हरकतें हैं उसके बाद कौन लेगा अश्विन को? सर आप यूट्यूब पे माजरत बहुत के अच्छा साथ। बोले, यूट्यूब पे बैठे हैं, बात हाँ। करें अपनी, सब कुछ करें। IOC में? हाँ, फकर को काफी उस पे लिया है। ओके, डेजर्ट वाइपर्स ने साइन कर लिया है, जबकि साबिक भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन नीलामी में फरोख्ती है, ऑप्शन में मतलब फरोख्ती नहीं हो अच्छा, पाती है। मोहम्मद हारिस को किसी ने नहीं लिया। मोहम्मद हारिस की जो करंट पोजीशन है, अब पीसीबी भी नहीं लेगा हाँ, मोहम्मद हारिस साइंस को भी नहीं लिया, हारिस को भी नहीं लिया। हाँ, अच्छा मैं एक वीडियो देख रहा था आपको अभी। पता है, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली वो कौन सा आउटलेट है, तो मैच हार गए ना, अब तो बड़ा वायरल हुआ है ये। तो अच्छा। उन्होंने ये अपने उस पे सोशल मीडिया पे लगा दिया, अगर आपके आपका नाम हारिस है या आपके नाम में हारिस आता है तो बराए मेहरबानी हमसे रब्ता नहीं करें, हम आपको डिलीवर नहीं करेंगे। और जिनको देखना है ना कि हारिस रऊफ को कितना गम है पाकिस्तान जो एशिया कप का फाइनल आ रहा है, वो जरा वो जो ट्रेनिंग की फुटेज यार है ना, इतने वो आप दांत चेक कर इतना लें। बुरा करने के बाद, यानी वो रिजवान को बता रहे हैं कैसे मैंने हार फिर सकते हैं? फिर मैच हरवा दिया, मैंने फिर तरन खा ली। कौन लोग हैं ये, कहाँ से आए हैं? सोचे यार। किसने क्रिकेटर बनाया है इनको? एफी भाई ने लगाई वाली वीडियो, चेक कर लो जाके। यार सीरियसली मैं तो हैरान हूँ। सही। चलो भाई, ये थी आज की वीडियो, लेकिन हाँ। आपको पसंद आई हो जरूर फीडबैक दिया, कमेंट दिएगा। ट्रॉफी नहीं मिलेगी, ट्रॉफी नहीं मिलेगी। ट्रॉफी और नहीं वैसे मिलेगी। बाय द वे आप लोग क्या हाँ। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सूर्या कुमार यादव क्या जाएंगे एसीसी के चले दफ्तर जाएंगे, वहाँ से चले कलेक्ट जाएंगे, करेंगे ट्रॉफी को? चले आएंगे। नहीं तो फिर हाथ भी मिलाना पड़ेगा मोहसिन नकवी साहब से। तो क्या करें, या फिर इंतजार कर लें, मोहसिन नकवी साहब चले आएंगे तो ट्रॉफी मिल जाएगी शायद आपको। मोहसिन नकवी साहब रहम दिली का मुजाहिरा कर दें और शायद दे दें यार हाँ, ट्रॉफी। चलो। ओके बाय।